ने अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का ठेका एनटीए को दिया है और ख़ासकर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन में बदला है। आप एक पैटर्न देखेंगे कि लगातार पेपर लीक का सिलसिला जो है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसा नहीं है कि कोई इक्का दुक्का पेपर लीक हुआ। जैसे जिस पेपर लीक के लिए हम आज यूजीसी के सामने आए हैं प्रोटेस्ट करने, ये हिंदी का पेपर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लीक हुआ। वहाँ के पुलिस ने गुनहगारों को पकड़ा और वहाँ पे जो ऑनलाइन सेंटर है उन्हीं के लोग इस पेपर लीक में शामिल हैं। आप सोचिए, जिनको आप एग्ज़ाम कंडक्ट करने दे रहे हैं वही लोग पेपर लीक कर रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में जब जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन किया गया था और एनटीए को दिया गया था, हम लोगों ने यही उसका आलोचना किया था और चिंता जताया था कि जैसे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगेगा, आप देखते जाइए पेपर लीक का सिलसिला और बढ़ते जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 16 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और अधिकतर ये पेपर लीक जो हुए हैं वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट के एग्जामिनेशन है उसमें आमतौर पे सरकार दो रणनीति बनाया है कि नौकरी के मसले पे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएंगे, एनटीए को और बाकी संस्थाओं को एग्ज़ाम कराने देंगे। रोज़गार देना नहीं है तो इसीलिए पेपर लीक करा दो और एग्ज़ाम ठप हो जाएगा और उस पर नाम के लिए कोई कार्रवाई बिठा दो। और दूसरे तरफ जहाँ पे इतने बड़े बड़े संख्या में एनटीए को पैसा दिया जाता है, इतना पैसा स्टूडेंट से लेता है कराना, और दूसरा सोचे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो कितना खर्चा करके जाते हैं। पहले जब यूजीसी खुद कराता था हर एक शहर में और जो टायर 2 टायर 1 सिटीज़ में ढेर सारा सेंटर होता था एग्ज़ाम होने के लिए। आजकल ऑनलाइन के चक्कर में शहर में भी शहर के बाहर होता है और गांव में तो होता ही नहीं है, और गांव के लोग इतना खर्चा करके शहर आते हैं और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक है। एक तरीके का पूरा स्कैम है और उस स्कैम में जो गुनहगार है उनको कोई सज़ा नहीं है। हमारी तरफ से पहले से मांग है कि भाई अगर पेपर लीक हुआ तो जो अधिकारी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया उसको क्यों नहीं आप सज़ा देते हैं। जैसे आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं देने पे अधिकारियों पे सज़ा होती है, वैसे पेपर लीक होने पे अधिकारियों पे सज़ा क्यों नहीं हो सकती है। और जिस संस्था को दिया और उसने अगर पेपर लीक किया, उस संस्था को दोबारा आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने क्यों दे रहे हैं। एनटीए को ब्लैकलिस्ट लीजिए, ब्लैकलिस्ट लिस्ट कीजिए और उसको हटाइए और इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराइए, ये हम लोगों की मांग है। हम लोग पीछे तो कई सालों से देख रहे हैं, पेपर तो लगातार लीक होता ही जा रहा है और रुक ही नहीं रहे हैं। बड़े बड़े पेपर आपने अभी देखा, पीछे टेट का पेपर लीक हुआ। ये एक साजिश है कि नौजवानों को शिक्षा मत दीजिए, नौजवानों को रोज़गार मत दीजिए, उनको एग्ज़ाम के नाम पे उलझा लीजिए। और उनको मालूम है कि जो लोग इस पूरे सिंडिकेट, एक तरीके का एक सिंडिकेट बन गया है, पेपर लीक बनाएगा। नेट का पेपर 3-3 लाख रुपए में बिक रहा है और जो परीक्षा का जो टेट का पेपर आपने बोला वो तो 15-15 लाख 20-20 लाख की खर्चा के बारे में हम लोगों ने सुना। इतना पैसा दे कौन रहा है? जिसके पास पैसा है, और जो गरीब है वो तो कभी दे नहीं पाएगा। और ले कौन रहा है? जो अधिकारियों के साथ जिनकी पहुंच है। तो इसका मतलब एक पूरा एक माफिया है और उस माफिया को तोड़ने के लिए कुछ सरकार ने नीति तो नहीं बनाया। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 में जैसे कृषि कानूनों को पास किया कि बिना कोई चर्चा का अध्यादेश लाके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ किए, और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है? सारे यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसका मतलब कोचिंग माफिया बढ़ेगा। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, जैसे डीयू का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सीयू सेट होगा। इसका मतलब जैसे नीट का पेपर हुआ, कोई बेच देगा कल, जिसको रैंक 1 आना है, जिसको रैंक 2 आना है। और दूसरी बात, जैसे नीट में हम लोगों ने देखा कि 1000 रुपये का फॉर्म, शहर में एग्ज़ाम, और जो कोचिंग सेंटर्स जो लोग ले पाते हैं, जा पाते हैं, वो दरअसल शहर के लोग हैं। गांव के लोग एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। अभी अगर पटना में किसी को बीएचयू में पढ़ना है, वो बीएचयू का पेपर अकेला देता था। अब आपको बीएचयू पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आपके निर्णय नहीं है। आप सीयू सेट में कितना रैंक लाएंगे अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो, अगर कोई धांधली नहीं हुआ तो। अगर आपका रैंक आ गया तमिलनाडु में, आप जाइए वहाँ पढ़िए खर्चा करके। क्योंकि नया शिक्षा नीति ने ये भी बोल दिया कि अब सारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। ना सरकार पैसा देगा, आपको पैसा चाहिए बनाने के लिए आप लोन लीजिए। स्टूडेंट अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो स्टूडेंट को भी बोल लीजिए कि वो लोन लेके पढ़े। तो लोन कौन ले पाएगा? जिसके पास घर है, जिसके पास ज़मीन है। और वो 60% 70% लोगों के बारे में क्या है? जिसके पास ना ज़मीन है ना घर है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम पे और सीयू सेट के नाम पे, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम पे जो एनईपी को थोपा जा रहा है छात्रों पे, उसका ये नतीजा है। और ये नतीजा और बढ़ते जाएगा क्योंकि एक माफिया है जो चाहता है
कि स्टूडेंट्स का ज़िंदगी से उनको मतलब नहीं है, उनको अपने मुनाफे से मतलब है। लगातार सर हम देख रहे हैं कि युवा जो है सड़कों पर, चाहे वो एसएससी जीडी का छात्र हो, चाहे वो यूपीएससी के एक्स्ट्रा एग्जाम की मांग कर रहा हो, 97,000 भर्ती को लेकर कल प्रोटेस्ट था ही लखनऊ और लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज भी हुआ। कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए जो मतलब लगातार इतना युवा बाहर आ रहा है, खासकर इस साल, ये साल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा युवा बाहर आ रहे हैं। देखिए, युवाओं के दिल में एक उम्मीद होता है। मोदी जी ने परसों एक बात बोली थी, मैं यंग इंडिया के साथ हूँ। अगर सच में मोदी जी यंग इंडिया के साथ होते हैं तो 2 करोड़ रोज़गार की वादा उन्होंने 2014 में किया था, वो 2 करोड़ रोज़गार का आंकड़ा बता दे, या क्यों ये बता दे कि पूरे देश भर में खाली सरकारी नौकरियों का पद, मैं केंद्र सरकार का अकेला बता रहा हूँ, हम लोगों ने पार्लियामेंट्री क्वेश्चन से अलग अलग सेंटर से डाटा इकट्ठा करके करीब 24 लाख के ऊपर पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवेज में अकेले 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। 2018 दिसंबर में रेलवेज का लोको पायलट का एग्ज़ाम एक हुआ था। आप मुझे बताइए उसका नतीजा आया क्या अभी तक? और बोला गया कि इतने रेलवेज के बाद, इतने सालों के बाद रेलवे में एग्ज़ाम आया। अब रेलवेज में जो 50% से ज़्यादा खाली पद है उसको परमानेंटली बंद कर दिया। अब एक तरफ निजीकरण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ निजीकरण दरअसल नहीं है, अंबानीकरण अदानीकरण है। क्योंकि निजीकरण में होता क्या है कि कुछ ज़्यादा व्यक्तियों को संपत्ति देना चाहते हैं, बट यहाँ पे 2 ही व्यक्तियों को आप देना चाह रहे हैं। और अगर उनके हाथ में जाएगा, क्या वो रोज़गार देंगे या अपना मुनाफा देखेंगे? और हर जगह पे जो मुनाफाखोरी हो रहा है और मुनाफे के नाम पे लूट हो रहा है, उसके चलते हुए सच में ही नौजवान इस बात को समझ गए हैं कि इनके भविष्य में कोई ना रोज़गार लिखा हुआ है ना शिक्षा लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को प्राप्त करना है, वो दोबारा सड़क पे आके ही लड़ाई लड़ते हुए लड़ सकते हैं। इसीलिए अब लखनऊ देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पटना देख लीजिए, या कोई भी इस देश में बड़ा शहर या गांव देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, वहाँ पे सड़क पे हर रोज़ जो मोदी जी कह रहे हैं, वो जिस यंग इंडिया के साथ वो खड़े हैं, दरअसल वो यंग इंडिया सड़क पे खड़ा है और कह रहा है कि हमें शिक्षा दो और हमें रोज़गार दो। और जो पेपर धांधली में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो व्यक्ति इसमें पकड़े जा रहे हैं, उन गुनहगारों को सज़ा दो। अभी तक मुझे तो पता नहीं है कितने गुनहगारों को सच में सरकार ने सज़ा दिया। अगर दिया हो तो वो विज्ञापन बढ़िया निकालते हो, निकाल के बताए कितने लोगों को सज़ा दिया है। यूपी में IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर पकड़े गए, उनको कितने लोगों को जेल भेजा गया है वो बताए। अभी UGC क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेयरपर्सन इस्तीफा देगा कि पहली बार उन्होंने NTA को दिया और NTA ने पेपर लीक कर दिया। जब UGC कराता था पेपर लीक नहीं होता था। इसका मतलब क्या है? ये माफिया नहीं है जो काम कर रहा है NTA के नाम पे? इतने मेहनत से जो छात्र है वो पढ़ता है, और अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भी प्रोटेस्ट पे आके लोगों की काउंसलिंग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन्हें फूल की वर्षा कराते थे प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से, आज वो डॉक्टर सड़कों पर। जनता सड़क पे है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर जो जनता है ना, वो जनता सड़क पे है। खाली वो जो नाम के लिए भारतीय रखे हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी उसमें वो भी नहीं, वो अदानी अंबानी का पार्टी बन गया है। वो आदेश लेते हैं अदानी अंबानी से। और आप देखेंगे ये जो बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है, मैं तो कहता हूँ बीजेपी का नाम बहुत ज़्यादा पेपर लीक पार्टी होना चाहिए। कि जितना ज़्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुआ पिछले 4-7 साल में, और इनके जो सरकारें हैं उसमें हुआ, मुझे नहीं लगता आज़ाद भारत में इतने पेपर लीक किसी और सरकार के अंदर हुआ। बिल्कुल, ताकि उनका मुनाफा भी हो जाए, और दूसरा लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर ना आ पाएँ, और तीसरा लोग रोज़गार ना प्राप्त कर पाएँ, और जो व्यवस्था बनाया गया है वो ठप हो जाए। और चौथा, जो इनको पैसा देते हैं कोचिंग सेंटर, जो ऑनलाइन शिक्षा कंपनी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।